अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार गवर्नमेंट आपको गाय पालन के लिए यानी कि गाय को खरीदने के लिए कुछ सब्सिडी देती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आपको बताई गई थी कि समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2024-25 के लिए आप अगर यहाँ पर कोई भी दुधारू मवेशी को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अनुदान है, जो कि 75%, 50%, 40% तक का आपको अनुदान दी जाती है बिहार गवर्नमेंट के तरफ से। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन की गई कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 2, 4, 15 एवं 20 दुधारू मवेशी का डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप योजना का जो भी लेआउट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब इस पीडीएफ में आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई गई कि अगर आप 2 दुधारू मवेशी को खरीदते हैं तो आपकी जो लागत मूल्य होगी वो 1,74,000 होगी। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको जो है 1,30,000 तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से दी जाएगी। और अगर आप अन्य कैटेगरी या किसी वर्ग से आते हैं तो आपको 87,000 तक की सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट के तरफ से दी जाएगी। यहाँ पर आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/8/2024 से भरे जाएंगे, यानी कि आज से इस फॉर्म की जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू है। तो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि सब्सिडी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप किस किस बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं हो। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म फिल कर आपको दे देगी। आपको मात्र 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करना होगा। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गव्य विकास निदेशालय के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जानी है। आप यहीं से लॉगिन कर अपने आवेदन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दे दूंगा। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट के नाम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप अपने नाम से अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी नाम लिखनी है। देन आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर इंटर करना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है। आप इस कैलेंडर से अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी जेंडर को सेलेक्ट करनी है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी ब्लॉक पूछी जाएगी तो उस ब्लॉक को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी पंचायत पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर अपने पंचायत को फिल करेंगे। फिर आपको उस पंचायत में आपकी कौन सी विलेज है यानी कि गांव है उसको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड की नंबर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है। देन आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आप जो भी मोबाइल नंबर इंटर करेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगी, आपको ध्यान से उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ओटीपी सबमिट होते ही आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। अब आपको यहाँ पर उस यूजर नेम को और पासवर्ड को इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करनी है। देन आपको यहाँ पर साइन इन टू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आप यहाँ पर अपने यूजर नेम को भी इंटर कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर को भी इंटर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको साइन इन टू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे लॉगिन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म्स के लिए अभी आवेदन स्टार्ट होगी सारी आपको यहाँ पर दिख जा रही है। आपको इस आवेदन के लिए ऑनलाइन करना है, यानी कि समग्र गव्य विकास योजना 24-25 के लिए आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख भी सकते हैं कि समग्र गव्य विकास योजना के लिए ये फॉर्म है, तो आपको इस पर क्लिक करने हैं। अब यहाँ पर आप 2 दुधारू मवेशी के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं, 15 के लिए कर सकते हैं या 20 के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी सब्सिडी की चार्ट आपके सामने में है। अगर आप 20 दुधारू मवेशी के लिए यहाँ पर
ऑनलाइन करते हैं तो आपकी जो लागत होगी वो 20,22,000 रुपये होगी और आपको यहाँ पर 8 लाख तक की सब्सिडी देखने को मिलेगी। यानी कि बिहार गवर्नमेंट के तरफ से आपको 8 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सभी वर्ग के लिए है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से 4 दुधारू मवेशी के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने जो ये 4 दुधारू मवेशी के लिए ऑनलाइन की है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी। राज्य के सभी जिलों के लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको एक बार इसे अच्छे से रीड करनी है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही होगी 4 दुधारू मवेशी के लिए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोली जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैलिड आधार नंबर होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, आपकी जो साफ़ सुथरा पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और सारी डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो 1 MB से कम होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई कि आवेदन करने के बाद कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृपया भविष्य के लिए अपने पंजीकरण आवेदन का प्रिंट आउट ले लें, यानी कि आप जो भी फाइनल प्रिंट आउट होगी वो अपने पास रखें। देन आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि किसी भी सूचना के लिए आवेदन संख्या साथ रखें, यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको आपकी जो आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेंट या एप्लीकेशन नंबर है वो आपको साथ में रखनी है। देन आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि प्लीज अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट एंड डू फाइनल सबमिट फॉर अप्लाई, मतलब कि आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करनी है। देन आपको अप्लाई करनी है। अब आपको यहाँ पर शपथ पत्र दिखाई दे रही होगी, तो आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर अब आपके सामने में यहाँ पर शपथ पत्र ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, ग्राम, पोस्ट, प्रखंड, जिला, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर स्क्रॉल करनी है। यहाँ पर आपको 5 नंबर पर बोली गई है कि आपको ये चीज़ फिल करनी है कि आपने पिछले 3 वर्ष में कोई भी सहायता यानी कि इस योजना के तहत कोई भी आपने लाभ प्राप्त नहीं किया है। अगर आपने 3 वर्ष तक इस योजना के तहत कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है तो आपको यहाँ पर अपने कार्यालय का नाम इंटर करनी है। देन आपको नीचे पहचानकर्ता का हस्ताक्षर करना होगा, फिर शपथकर्ता का हस्ताक्षर करना होगा। देन इसको स्कैन कर अपलोड करनी होगी। सबसे नीचे बोली है कि 4 दुधारू मवेशी के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो भी इस परियोजना में लागत मूल्य होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि 3,70,400 रुपये की लागत है। आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को देखेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी थाना इंटर करनी है, फिर पिन कोड आपको इंटर कर लेनी है, फिर आपको अपनी पोस्ट ऑफिस टाइप करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी कास्ट चूज करनी है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी पेशा सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप कौन सा कार्य करते हैं, स्टूडेंट है या वर्कर है या फिर आप फार्मर है, जो भी आप काम करते हैं उसको आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, यानी कि एजुकेशन कहाँ तक है आपकी, तो आपको वो यहाँ पर इंटर कर देनी है। वो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि वर्तमान में आवेदक के पास मवेशियों की संख्या क्या है, तो आपके पास गाय अभी वर्तमान में कितनी है उसे इंटर करनी है, भैंस कितनी है उसे इंटर करनी है, कितनी बाछी है उसे इंटर करनी है, बाछा कितना है उसको इंटर करना है। आप जो भी इस दूध का सेल किस बाजार में करते हैं, यानी कि आपके पास कौन सी बाजार है इस दूध को बेचने के लिए, तो उसका नाम आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है, जो भी आपकी मेन मार्केट होगी। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आवेदक के पास या फिर आवेदक के परिवार के पास उपलब्ध जमीन रकबा डिसमल में आपको इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि हरा चारा उगाने के लिए आपके पास कितनी जमीन उपलब्ध है उसे इंटर करनी है। फिर सिंचाई का साधन आपको इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आवेदन उत्तर हाँ या ना में दे, तो आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि डेयरी से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया, प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देनी है। देन आपसे पूछी जा रही है कि दुग्ध समिति के सदस्य है, तो आप अगर है तो यस करनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप किसी जीविका के सदस्य है, यानी कि जो भी गांव में जीविका होती है अगर आप उसके सदस्य है तो आपको यहाँ पर हाँ करनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर वित्तीय पोषण पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दी जाती है,
स्व लागत या फिर बैंक ऋण, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। जैसे कि मैं यहाँ पर स्व लागत को चूज़ करूँगा। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि स्व लागत के लिए बैंक का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। जैसे कि मैं अपने किसी भी एक बैंक का नाम इंटर करता हूँ। फिर आपसे आपकी ब्रांच की नाम पूछी जाएगी, IFSC कोड पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछी जाएगी कि स्व लागत के लिए बैंक का खाता संख्या क्या है, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसको इंटर करनी है। फिर आपसे खाता में जमा राशि आपके पास कितनी है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। सारे डिटेल्स को सबमिट करते ही अब आपके सामने में आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर मतदाता फोटो, पहचान कर पत्र या फिर आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, इस तरह की कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर जमीन की रसीद की छाया पत्री आपको यानी कि प्रिंट कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। शपथ पत्र जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी, उस शपथ पत्र को यहाँ पर आपको फिल करनी है, यानी कि उसे डाउनलोड कर सारी चीज़ें आप इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर स्व लागत योजना हेतु बैंक डाकघर की जो आपकी पासबुक की छाया पत्री है, यानी कि पासबुक की प्रिंट आउट आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आवेदक का फोटो यानी कि आपकी फोटो कॉपी यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है। फिर डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि आपको यहाँ पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करनी होगी कि आपके पास डेयरी का कोई अनुभव है तो उसकी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। देन सारे डिटेल्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। देन आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा, आपको स्क्रॉल करनी है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में एक पॉपअप आ गई कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है और आपकी जो पासवर्ड और यूजर नेम है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है। तो अब आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। एक बार आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो आवेदन संख्या है वो दिखाई दे रही होगी, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर रख लेंगे क्योंकि ये आपको भविष्य में काम आ सकती है। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे की तरफ जानी है। फिर अगर आपको लगती है कि आपके द्वारा दी गई सारी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर पर क्लिक कर इस एप्लीकेशन का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पर जनरेट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप इसकी रिसिप्ट भी कॉपी या फिर डाउनलोड कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिखाई देगा, उसी के आगे आपको यहाँ पर क्लिक कर इस फॉर्म से लॉग आउट कर जानी है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर कभी अगर इस फॉर्म में इंटर करनी होगी तो आपको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ पर साइन इन टू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने इस एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इस फॉर्म को ऑनलाइन करना आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं।